और कहा ये बहू मेरे किसी काम की नहीं है, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये मेरे किसी काम की नहीं है। और जोर जोर से सांसें लेकर के सिसकने लगी। राणा को बड़ा क्रोध आया, मीरा को मारना चाहा तो किसी ने कहा कि स्त्री को मारोगे तो अपयश फैलेगा, मारो मत, कोई और उपाय करो। मीरा को राजभवन में नहीं रखा गया, पता है कहां रखा भैया? सुनो कान खोलकर। मीरा को एक छोटे से अलग स्थान में रख दिया। मीरा तो अब और बड़ी प्रसन्न, श्री गिरधर लाल जी के गीत गाती मीरा, दिन रात लाड़ लड़ाती ठाकुर जी के लिए, दिन रात श्री गिरधर लाल जी की पूजा करती। श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा इतनी मीरा में बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उन्हें संतों का संग ही अच्छा लगने लगा। मीरा बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा संतों के संग बैठ करके माधव के रंग में रंग गई। देखो भैया, किसी ने ठीक कहा, जिनकी लगन जगदीश से लग जाती है वे जगत के काम नहीं रहते, संसार के काम के नहीं रहते। और मीरा की लगन गोविंद से लग गई। किसी ने कहा कि मीरा को छोटा सा स्थान है, तो राणा ने, जो वहां के राजा थे मीरा के ससुर, उन्होंने मीरा के लिए एक दूसरा महल देखा। वो उनका ही महल था, राणा का, इनके पूर्वजों ने उसे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेत रहते थे। उस महल में जो भी निवास करता था, धन की हानि तन की हानि होती थी। जानबूझकर मीरा को उसी महल में निवास दे दिया ताकि ये प्रेतों के चक्कर में मर जावे और अपयश भी ना होवे और ऐसी विचित्र बहू से छुटकारा भी हो जावे। मीरा प्रेतों के महल में रहने लगी, लेकिन भक्त की तो अपनी आदत होती है। मीरा ने ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत लिया और पूरे महल में छिड़क दिया। भैया, उस चरणामृत का ऐसा प्रताप हुआ, जितने प्रेत थे सब मुक्त होकर के भगवान के धाम को चले गए। वो प्रेत और कोई नहीं, ना 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 ना, वो प्रेत कोई और नहीं, राणा के पूर्वज पुरखा ही प्रेत बन करके परेशान कर रहे थे। अब तो मीरा बड़ी प्रसन्न है। राणा जी को पता लगा कि वो नहीं मरी। अब तो इतने हैरान हो गए राणा जी। एक दिन राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर भेजा दूध में। एक ब्राह्मण को बुलाकर कहा, ए धराओ पंडित जी, ये प्याला लो और जाकर के मीरा को दे देना। मीराबाई पूछे कि इसमें क्या है, तो उनसे कह देना ठाकुर जी का चरणामृत है और गोविंद का नाम ले